हाय। पिछली वीडियो में हमने हीट पढ़ा था और हीट में हमने लिखा था, उसके बाद हमने टेम्परेचर के लिखा था। टेम्परेचर हमने लिखा था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। अब टेम्परेचर के बाद हमने उसमें लिखा था पिछले वीडियो में कि टेम्परेचर को 3 स्केल्स में मेजर किया जाता है। एक तो कौन सा था, सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल कौन सा था, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा कौन सा था, थर्ड वाला केल्विन स्केल था। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स थे, एक सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। सेल्सियस स्केल को हमने देखा था, ये कहाँ से होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और केल्विन का जो स्केल था वो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है। मतलब ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, ये आइस, ठीक है, ये फ्रीज होने के आइस का टेम्परेचर है। मतलब जिस पे है ना आइस, आपका जो वाटर है फ्रीज हो जाता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इन फॉर्मेशन ऑफ आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 273 केल्विन में। और मैंने यही बताया था कि केल्विन का अगर स्केल देखें तो ये 0 से अगर मानेंगे तो वो हमारा वो 0 पॉइंट जो होता है उसका ये माना जाता है इमेजिनेशन, जहाँ पर है ना बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल भी नहीं होता, एटम्स बिल्कुल भी मोशन में नहीं होते, मतलब वाइब्रेट भी नहीं करते, तो दैट इज एब्सोल्यूट 0 होता है। लेकिन जो हमें आगे करना है वो क्या है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, अब जैसे हम सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करोगे, मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, और केल्विन को अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस होता है हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन। मतलब अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है तो वो टेम्परेचर केल्विन में कितना माना जाएगा, 273 केल्विन। अब अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 25 है तो वो केल्विन में कितना होगा, 273 प्लस 25, दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया, 5 और 3 कितना, 8 और 9 और ये कितना हो गया, 2। तो आपका क्या हो जाएगा, 298 केल्विन। मीन्स इसके लिए फॉर्मूला क्या है कन्वर्ट करने के लिए, आपका डिग्री सेल्सियस में केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका हो जाएगा केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, जितना सेल्सियस में टेम्परेचर है उसके अंदर 273 को क्या कर दो, प्लस कर दो, आपका टेम्परेचर किसमें हो जाएगा, केल्विन में। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया है और हमें किसमें निकालना है, डिग्री सेल्सियस में। अब सपोज हमें मेरे पास टेम्परेचर है केल्विन में 483 केल्विन है, किसमें है ये, केल्विन में। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, पहले प्लस किया था और माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए क्या हो जाएगा, जितना केल्विन में टेम्परेचर है आपका उसमें से माइनस कर दोगे कितना, 273, ओके। अब जैसे 483 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 483 में से कितना माइनस करना है हमें, 273, इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, कितना है आपका, 210 केल्विन, ठीक है। 483 में से 273 को हमने माइनस कर दिया, 3 में से 3 गया 0 बचा, आपका 8 में 7 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 210 आपका किसमें हो जाएगा, सॉरी ये हमने क्या किया है, केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में निकाला है, तो ये हो गया। मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस कर लो, और केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में करना है तो -273, ओके। चलो, तो ये तो हो गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन। नेक्स्ट आता है, अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और हमें उसमें किस में लेके जाना है, फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है 9/5, और जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे हम,
में हम क्या कर देंगे +32 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर है, इसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उसको 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सपोज अगर हमारा कोई टेम्परेचर ले लेते हैं, कितना हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस, 9/5 और यहाँ लिख दिया हमने 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ है आपका 5 6 × 30, ये कितना हो गया 6 9 का, और प्लस में जब 32 आपका है साइड में, 6 9 का 54 प्लस 32 कितना हो गया ये आपका 6 8, तो कितना हो जाएगा ये आपका 86। इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। किसको कन्वर्ट किया 30 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट किया तो कितना हो जाता है 36। तो फॉर्मूला याद रखना है, जब आपको ना डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो 9/5 मल्टीप्लाई में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट रिवर्स देख लेते हैं इसका। इफ यू हैव टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट, इस बार क्या है आपका टेम्परेचर किस में लेके आना है, आपको डिग्री सेल्सियस में लेके आना है। फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बार अपोजिट हो जाएगा। पहले हमने क्या लिखा था 9/5, इस बार क्या हो जाएगा 5/9, और इधर क्या हो जाएगा आपका जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 32। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कर देंगे, देन 5/9। सपोज अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसका ले लें, कोई टेम्परेचर ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। अगर तुमने 100 फ़ारेनहाइट ले लिया सपोज 100, सो अब क्या कर लो 5/9 और यहाँ हम लिख देते हैं 100 माइनस 32। सो 100 माइनस 32 गया, कितना बचा आपका 10⁻², 8, यहाँ कितना रह गया आपका 9 माइनस 3 कितना बचा 6, तो 68 हो गया। ये 68 और इधर क्या है आपका 5/9, तो इसको कट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कट कर देते हैं, कितना हुआ ठीक है, ये कितना हो गया 340 डिवाइडेड बाय 9, इसको निकालो। Nine 4 the 36, 9 3 the 37, कितना बचा 7, इधर 0, कितनी बार जाएगा ये आपका 9 9 7 the 63, कितना बचा यहाँ पे आपका 7। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा लगभग आपका 37 पॉइंट समथिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। सो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो होंगे कि हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में लेके जाएंगे और केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हीट की, कि जब हीट जो है, हीट करने से कौन कौन से इफेक्ट हम देखते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप हीट करते हैं तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द हीट, हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी चीज़ पे। तो 3 टाइप के इफेक्ट्स हमें आते हैं हीट के नज़र। पहला इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो वो चीज़ में क्या होता है हॉटनेस हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, तो आप क्या कह सकते हो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। पहला इफेक्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हीट से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीट करने पर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं हीट करने से क्या होगा। हीट करने पर क्या होता है, कोई भी चीज़ है
उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको एनर्जी मिलती है, और जो मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ को जब गर्मी लगेगी, तुम्हें गर्मी लगेगी, क्या होता है, जैसे गर्मियों के दिनों में तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या होता है, तुम्हें ना पास पास नहीं सोते, तुम दूर दूर हो जाते हो कि जगह दो, एक मतलब है ना, पता चलता है एक चारपाई पे एक ही बंदा सोएगा। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में एक ही बेड पे सारे के सारे बन जाते हैं, क्योंकि हमें सर्दी लगती है तो हम पास पास हो जाते हैं। तो सेम भी ऐसा ही है, हीट करने पर क्या होता है, एक्सपैंड होती है चीज़, एक्सपैंड मतलब अपना साइज बढ़ा देती है, और कूल होने पर क्या होती है, कूल होने पर क्या हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। कूल होने पर उसका साइज डिक्रीज हो जाता है और हीट करने पर उसका साइज एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है, जैसे है ना, जब वो कोल्ड जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे जम्मू कश्मीर ले लो आप, ग्लेशियर वाला साइड है, वहाँ पे जो पाइप्स होते हैं उनमें सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बर्फ जो होती है वो पानी जो है सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, और जम जाता है, जमने पे क्या होता है, जब पानी उसके अंदर जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगी, तो वो जो पाइप्स है वो क्या हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, मीन्स। और अगर कोई किसी का है ना, जैसे सर्दियों में देखा है जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर उसको ना जब हमें किसी के अंदर फिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पाइप को थोड़ा सा गर्म करते हैं और पाइप को हल्का सा वार्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो पाइप क्या होता है उसमें अच्छे से फिट हो जाता है, ईजिली चला जाता है। तो मतलब हीट करने पर चीज़ क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, और ठंडा होने पर वो चीज़ क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हीट के दूसरा इफेक्ट आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। क्या है दूसरा, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। एंड द थर्ड वन, तीसरा इफेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। तो हीट के जो इफेक्ट्स हैं, ये क्या है आपके, इफेक्ट्स ऑफ हीट, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मतलब हीट के इफेक्ट्स, हीट क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट करती है। तो पहला इफेक्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देती है। दूसरा इफेक्ट क्या है, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, हीट करने पर एक्सपैंड और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी मतलब, स्टेट ऑफ द बॉडी यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्टेट, मतलब कोई चीज़ अगर सॉलिड है तो हीट करने पर सॉलिड से किस में आ जाएगी, वो लिक्विड में आ जाएगी, और अगर कोई लिक्विड है उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, गैस के अंदर। मतलब हीट करने पर सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, और लिक्विड और ज़्यादा हीट करोगे देन इट विल कन्वर्ट टू गैस। इसका उल्टा, अगर आप कूल करोगे तो गैस किस में आएगी, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चला जाएगा, सॉलिड में। अच्छा, इसमें इंटर कन्वर्जन का भी डायग्राम होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।